बेसिकली हम 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कहता है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्या निकालने के लिए बोला हुआ है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। तो चलो सबसे पहले तो मैं फिगर जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली फिगर बना देता हूँ। सो स्क्वायर कुछ इस तरीके का दिखता है। सारे साइड्स क्या उसके सेम होते हैं, सारे साइड्स इक्वल होते हैं, यानी कि सेम साइज के होते हैं। साथ में डायगोनल मैं बना लेता हूँ। ये डायगोनल की लेंथ हमको दी हुई है कितनी? 10 सेंटीमीटर। लेट्स नेम इट एज ए बी सी एंड डी। कोई दिक्कत? अब मुझे इसका पेरीमीटर निकालने के लिए बोला है। क्या निकालने के लिए बोला है? देखो पेरीमीटर कैसे निकलता है। ए बी, ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी लिखो या डी ए, मतलब ये चारों साइड को जब हम प्लस कर देंगे तो क्या निकल के आ जाता है? पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है 4 इंटू साइड, 4 इंटू। देखो लेकिन मुझे पेरीमीटर तो तब मैं निकालूंगा जब मुझे ये दोनों साइड की वैल्यू पता चले। हाँ है ना? ये दोनों एक किसी भी एक साइड की वैल्यू पता चल जाए तो मैं बाकी सबकी वैल्यू निकाल सकता हूं, क्योंकि वी नो दैट ऑल साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल। सारे साइड्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। सो सबसे पहले मैं गिवन में लिखता हूं, गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD is a स्क्वायर। मान लेता हूं क्या है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD जो है क्या है? हमारा स्क्वायर है। उसका डायगोनल हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज गिवन टू अस, इट इज 10 सेंटीमीटर। और हमें ये जानते हैं, हम जानते हैं हमें निकालने के लिए क्या बोला हुआ? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। लिखते हैं टू फाइंड साइड्स एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। साइड्स ऑफ स्क्वायर एक फाइंड आउट करना है और दूसरा हमें निकालने के लिए बोला हुआ है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। इज दैट क्लियर? यहां तक कोई डाउट? आते हैं सॉल्यूशन में। देखना बहुत आसान है। सबसे पहले मैं लिखता हूं इन क्वाड्रिलेटरल ए या फिर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर है इसका मतलब कि उसके सारे साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। सो मैं लिख सकता हूं कि ए बी जो होगा इक्वल होगा किसके? सॉरी, इक्वल होगा बी सी के। और बी सी जो इक्वल होगा किसके? सी डी के। और सी डी जो होगा इक्वल है किसके? ए डी के। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? और ये सारे को मैं सपोज कर देता हूं किसके बराबर? ए के बराबर। या फिर इसको यहीं तक रहने दो और नीचे सपोज कर लो। सपोज ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी। इन सब की वैल्यू मैं क्या ले लेता हूं? ए ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? अब मुझे पता है अगर मैं यहां पे इस ट्रायंगल के अंदर अगर आ जाऊं, मैं डी सी बी, किस में आ जाऊं? डी सी बी में आ जाऊं, तो वहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? लिखता हूं इन ट्रायंगल डी सी बी एंगल सी जो है कितने डिग्री का है? इसका रीजन क्या बताओगे? ऑल एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर स्क्वायर आर 90 डिग्री। ऑल एंगल्स ऑफ स्क्वायर आर 90 डिग्री। अच्छा, ये लिखना कोई कंपल्सेशन नहीं था, नहीं लिखते तो भी चलता था। अब देखो ये 90 डिग्री का अगर है तो सामने वाला क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। तो मैं अब पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं क्या? सो मैं लिखता हूं सो बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है? थोड़ा सा ध्यान से समझना। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो क्या होता है? और हाइपोटेनियस का स्क्वायर, कल हम लोगों ने थ्योरम इसके ऊपर सीखा था। हाइपोटेनियस यानी कि बीडी का स्क्वायर जो होगा बराबर होगा सीडी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। है ना? बोलो। पाइथागोरस थ्योरम तो यही कहता है। अब बीडी की वैल्यू दी हुई है क्या? कितना दिया हुआ है? तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू सीडी की वैल्यू दी हुई है कितना है? सीडी देखो किसके बराबर है? ए के बराबर। तो ए का स्क्वायर प्लस बीसी की वैल्यू क्या दी हुई है? ए, तो इसका भी हो जाएगा ए का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर तो हो जाएगा 100 और ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2a का स्क्वायर।
2 मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा, विल गेट 100 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू a का स्क्वायर। 2 कितने बार में हो जाएगा, 50 बार में, मतलब 50 इक्वल्स टू हो जाएगा a का। अच्छा मैं a की वैल्यू में निकालना चाहता हूँ कि a स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, a के निकालनी है। अब यहां से मैं जैसे ही स्क्वायर हटाऊंगा किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, मतलब हो जाएगा रूट 50 इक्वल्स टू a। रूट 50 को कैसे लिख सकते हैं हम, सीधा मैं लिख दूं 5 इंटू 5 इंटू 2 चलेगा, 5 आ जाए 25 और इंटू 2 करेंगे कितना हो जाएगा 50। रूट के अंदर ये 2 बार है तो बाहर कितने बार आएगा, मतलब a की वैल्यू हो जाएगी रूट 5 रूट 2, और क्योंकि बाकी सब सेंटीमीटर में था तो ये भी किस में होगा, और a जो है वही सारे साइड्स की वैल्यू है। देखो कहां लिखा है हमने, देखो a जो है यही सारे साइड्स की क्या है, मतलब सारे साइड जो है कितने के बराबर होंगे, 5 रूट 2 के होंगे। किसके होंगे, सारे साइड्स की वैल्यू पता चल गई है। ओके सो हम लिख लेते हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं। सो सारे साइड्स क्या था, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी, ये सारे किसके किसके बराबर होंगे, 5 रूट 2 के बराबर होंगे। कोई दिक्कत, पक्का। अब हमें निकालने के लिए क्या बोला होता, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। सो अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है 4.1 का, 2.1 का 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है एक एंगल, एक ट्रायंगल है, तुमको दिख रहा होगा DFR, उसमें हमें एंगल E जो है, अच्छा यहाँ पे एंगल E है D, ओके सो लेट्स मेक इट प्रॉपर। ओके DFE दिया हुआ है, एंगल F के ऊपर 90 डिग्री का एंगल है, और बोला हुआ हमें FG जो है परपेंडिकुलर है ED के ऊपर। साथ में हमें GD की वैल्यू दी हुई है, GD हमारा है, ये रहा हमारा GD दिया हुआ है 8, यहां से यहां तक की वैल्यू। फिर आगे हमें दिया हुआ है FG की वैल्यू, सो ये रहा हमारा FG की वैल्यू कितना दिया हुआ है हमें, 12, ये वैल्यू हमें दी हुई है 12। आगे हमें बोला है EG, FD और EF की वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले हम आते हैं सॉल्यूशन पे। गिवन हम ऑलरेडी, यही हमारा गिवन है, यहीं पे लिख दो गिवन, हो गया। सॉल्यूशन में आते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में हमें निकालना है EG, क्या निकालना है, देखो EG कहाँ है, ये रहा EG। अब देखो ये हमको कल हम लोगों ने पढ़ा था ज्योमेट्रिक मीन, क्या पढ़ा था, ज्योमेट्रिक मीन की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी मैंने। चलो मैं लिखता हूं सबसे पहले, इन ट्रायंगल DFE एंगल DEF, यहां पर E है क्या, तो ये E यहां पर एंगल 90 डिग्री का कैसे दिया हुआ है, तो DFE दिया हुआ है, DFE दिया हुआ है ना, ओके DFE एंगल, देखो DFE जो है हमें दिया हुआ है कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, और ये जो है परपेंडिकुलर है, एंड सेग FG परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, हाइपोटेनियस, कौन है, ED के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब हाइपोटेनियस के ऊपर अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, इसका मतलब वहां पे कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा, फ्रॉम द थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। सो लिखता हूं, सो ज्योमेट्रिक मीन का प्रॉपर्टी क्या कहता है कि इसका एक बार FG का स्क्वायर जो होगा, FG का स्क्वायर जो होगा ये होगा मल्टीप्लाई GD इंटू GE के बराबर। क्लियर है, ये कैसे पता चला है, फ्रॉम द थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, फ्रॉम THER THU थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, फ्रॉम द थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। क्या हो जाएगा, FG की वैल्यू हमको दी हुई है, क्या FG इट इज गिवन, हो जाएगा 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू GD की वैल्यू हमको मिली हुई है 8 इंटू GE, जैसा है वैसे का वैसा। 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 8 इंटू GE, इज दैट क्लियर। 12 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा, हो जाएगा 144 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू हो जाएगा GE। अब इसको कैंसिल करते हैं हम, 8 1 जा 8, कितना बच जाएगा हमारा, 12 6 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 6, और ये हो जाएगा 64। 8 का टेबल 8 टाइम पढ़ेंगे क्या हो जाएगा 60, तो 8 8 जा 64, मतलब GE की वैल्यू जो आ गई हमारी वो कितनी आ गई, 18 यूनिट, क्योंकि बाकी सब सेंटीमीटर मीटर कुछ भी दिया हुआ नहीं था, इसलिए हम इसको किस में लिखेंगे, यूनिट में लिखेंगे। अब हमें क्या निकालने के लिए बोला हुआ है, EG निकालना था हमें, क्या हमने GE लिख दिया हुआ है, हालांकि बात वही है, EG लिखो GE लिखो,
लेकिन हम कर देते हैं सही, ईजी, और यहाँ पर भी हो जाएगा ईजी। वैसे ईजी एक सरफ भी आता है ना, लिक्विड सोप आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमको क्या निकालना है, सेकंड वाला, टू फाइंड नाउ एफ डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एफ डी हमें निकालना है। वेयर इज एफ डी? ये रहा एफ और ये रहा डी। यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ध्यान से देखना, यहाँ पर बन रहा है, दिख रहा है तुम्हें? बन रहा है, क्योंकि इधर 90 डिग्री का है तो इधर भी कितने डिग्री का बनेगा? अब एक ट्राइंगल को मैं नाम देता हूं एफ जी डी। क्या नाम देता हूं? लिखता हूं मैं, नाउ इन ट्राइंगल एफ जी डी, एंगल जी जो है कितने डिग्री का है? एफ जी डी इज इक्वल टू एंगल एफ जी डी इज कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। सो बाय पाइथागोरस, सो फ्रॉम लिखो, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि 90 डिग्री के सामने वाले का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस क्या है हमारा? तो एफ डी का स्क्वायर जो होगा, एफ डी का स्क्वायर जो होगा किसके बराबर होगा? बचे हुए दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर। तो जी डी का स्क्वायर क्या होगा? जी डी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? जी एफ का स्क्वायर। एफ डी की वैल्यू दी हुई है क्या हमको? यही तो निकालना है। जी डी की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है? 8 का स्क्वायर प्लस एफ जी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 12 का स्क्वायर। अब हो जाएगा ये एफ डी इज गोइंग टू रिमेन एज इट इज, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। लेट्स एडिट, यहाँ पर एफ डी का हो जाएगा स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 4 प्लस 4 हो जाएगा 8, 4 प्लस 6 हो जाएगा 10 का 0 कैरी होगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा 208। स्क्वायर में है, छोड़ देंगे, किस में चला जाएगा? तो एफ डी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 208। 104 करेंगे, 104 टू जा हो जाएगा 104 टू जा। इसको मैं लिख देता हूं ऐसे, देखो एकदम सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं। 104 इंटू 2 करेंगे 208। 104 को क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं इसको 52 इंटू 2 इंटू 2, ये जैसा था वैसे का ऐसा। 52 को कैसे लिखते हैं? 26 into 2 अरे सीधा 13 लिख दो, 13 4 जा इंटू 2 इंटू 2। क्लियर है? तो एफ डी इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, ये 4 है तो इसको भी 2 इंटू 2 लिखेंगे। हाँ, थोड़ा सा और ऊपर से लिख लेते क्या? 13 इंटू 2 इंटू 2 इंटू और 2 2 पहले से था, तो 2 बार 2 बाहर आ जाएगा और 13 क्या रह जाएगा अंदर। तो एफ डी इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 2 बार 2 है तो एक बार बाहर आएगा, ये बार 2 बार 2 है तो बाहर एक बार आ जाएगा। तो ये 2 एक बार और ये दोनों 2 भी एक बार, और रूट के अंदर क्या बच जाएगा? 13। मतलब एफ डी की वैल्यू हो जाएगी 4 रूट 13। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? हाँ है ना, बोलो। इसके देखो क्या लेते हैं हम, दूसरा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। अब नीचे की तरफ हम ट्रायंगल लेते हैं एफ जी ई। इन ट्रायंगल एफ जी ई, एंगल एफ जी ई कितने डिग्री का होगा? एफ जी ई जो होगा कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। कोई दिक्कत? एकदम क्लियर है। फिर से 90 डिग्री के सामने वाला अब ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। हमें निकालना भी यही है, EF निकालना है ना। तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, हमें इसकी वैल्यू पता चल गई और इसकी वैल्यू EG की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाली हुई है। कितना निकला हुआ है हमने? कहाँ है वो? ये रहा। EG की वैल्यू कितनी मिली हुई है हमें? 18। कितनी मिली हुई है? 18। देखो ये मिला हुआ है, ये मिला हुआ है, तो ये निकाल सकते हैं। क्या लिखेंगे? बादा फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा EF का स्क्वायर इक्वल होगा किसके? बचे हुए दोनों साइड्स के स्क्वायर, यानी कि GE का स्क्वायर, EG का स्क्वायर, या फिर GE दिया हुआ था मैं, EG का स्क्वायर प्लस FG का स्क्वायर। किसका? FG का स्क्वायर। EF की वैल्यू तो हमें निकालना है, EG की वैल्यू क्या? EG की वैल्यू क्या दी हुई है हमें? EG 18। सो जाएगा 18 का स्क्वायर प्लस FG की वैल्यू क्या दी हुई है? 12 का स्क्वायर। तो EF का स्क्वायर इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 324 और ये हो जाएगा 144। लेट्स एड इट। तो हो जाएगा EF स्क्वायर इज इक्वल टू 468।
EF हमें निकालना है, EF स्क्वायर हटाएंगे किस में चला जाएगा, तो हो जाएगा रूट में 468। इसको कैसे लिख सकते हैं बताओ मुझे, 13 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। देखो ये सिंप्लीफाइड वर्जन है। 13 3 जा कितना हो जाएगा, या फिर पीछे से करो, 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36। 36 इंटू 13 करोगे तो आ जाता है कितना, 468। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अब देखो जो जो नंबर 2 बार होगा वो बाहर कितने बार आएगा, तो हो जाएगा EF की वैल्यू 3 बार 2 बार है तो बाहर आ जाएगा 1 बार, रूट 2 2 बार है तो बाहर आ जाएगा 1 बार, और रूट के अंदर बचा कौन रह जाएगा, 13। अब तुम्हें EF की वैल्यू मिल जाएगी 3 2 जा 6 और रूट 13 यूनिट। क्लियर है, एंड दिस इज व्हाट द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे, जल्दी कॉपी करो, ठीक है।